हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर का कारक चैप्टर को पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट किए थे कि मैम आप कारक चैप्टर को पढ़ाइए, तो इसलिए हम आज इस टॉपिक को लेकर पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आपको एक बात बता रही हूँ, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो आपके बुक में जो प्रश्न है केवल आप उसी का हल कर पाइएगा। इसलिए आपको चैप्टर को समझना है। अगर आप चैप्टर समझ लीजिएगा तो आसानी से कोई भी सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक में जो क्वेश्चन है वही आए। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंत में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देंगे और आप उसको हल कीजिएगा तो आपका कारक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, आपको हम बताते हैं कि कारक किसे कहते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध उसके क्रिया के साथ होता है तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया के साथ हो उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध जब क्रिया के साथ होता है तब उसे हम कारक कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे राघव ने बैट से चौका मारा। चिड़िया, और एक उदाहरण लिखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यहां देखिए बच्चों, ये राघव क्या है? संज्ञा शब्द है और क्रिया है मारा। तो यहां अगर सवाल किया जाएगा कि चौका, बैट से चौका कौन मारा? राघव ने मारा। यानी यहां संज्ञा का सीधा संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ है। नेक्स्ट वाक्य में देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया एक संज्ञा शब्द है और उड़ रही है क्रिया है। तो चिड़िया का सीधा संबंध क्रिया के साथ हो रहा है। कौन आकाश में उड़ रही है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। बच्चों, मान लीजिए इस वाक्य में हम इस वाक्य को इस प्रकार से लिखते, राघव बैट चौका मारा, तो ये वाक्य अधूरा हो जाता और निरर्थक होता। निरर्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ ना हो, जिसका अर्थ नहीं होता है। तो ये इसका अर्थ ही नहीं होता। इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए यानी सार्थक बनाने के लिए, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। सार्थक बनाने के लिए इसको कैसे लिखा गया? राघव ने बैट से, ये जो ने और से डाला गया यही है कारक। इसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं और इस विभक्ति चिन्ह के द्वारा हम इस वाक्य को पूरा किए हैं। नेक्स्ट में देखिए, अगर इस वाक्य में ऐसे लिखते कि चिड़िया आकाश उड़ रही है, तो ये वाक्य क्या होता? अधूरा होता, निरर्थक हो जाता। इसको सार्थक अर्थपूर्ण करने के लिए इसमें में डाला गया है। ये में क्या है? कारक है। ये कारक का विभक्ति चिन्ह है जिसको हम
परसद भी कहते हैं। इसलिए बोला गया कि संज्ञा या सर्वनाम का जब सीधा संबंध क्रिया के साथ हो उसे हम कारक कहते हैं। अब हम देखेंगे, इसमें कारक भी आपको समझ में आ गया और कारक का जो विभक्ति चिन्ह है ने, से, में, ये कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। अब आइए बच्चों, आपको हम कारक का भेद उसके उदाहरण के समेत हम समझाते हैं। अब बच्चों आइए हम कारक के भेद को पढ़ेंगे और इसके जो विभक्ति चिन्ह जिसको हम परसद कहते हैं उसको भी हम जानेंगे। और बच्चों इस कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इसको आपको अच्छा से लर्न कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, तभी आप कारक चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो आइए हम इसका विभक्ति चिन्ह आपको बताते हैं। कर्ता का होता है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के द्वारा, संप्रदान के लिए हो, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, अलग होना, अलग होना, संबंध का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हे, अरे। बच्चों आपको इसको पूरा अच्छा से याद कर लेना है। इस प्रकार से बच्चों आप याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। इसको आप अच्छा से याद कीजिएगा। अब बच्चों हम एक एक करके सारे कारक को हम आपको समझाएंगे, उदाहरण के साथ एकदम इजी तरीका से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों आइए हम आपको कर्ता कारक को समझाते हैं। जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है, सबके जिस रूप से उसके काम करने वाला, कर्ता का मतलब बच्चों क्या होता है? काम करने वाला, जो काम करता है वही कर्ता होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? मैं, क्योंकि पढ़ा कौन रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ यानी मैं कर्ता। तो चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अच्छा से समझा देते हैं। रमन ने पुस्तक पढ़ी। रमन ने पुस्तक पढ़ी। राम किताब पढ़ता है। ये दोनों वाक्य में देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हम क्या बताए थे? ने। तो यहाँ पर आपको ने कारक का चिन्ह देख के समझ में आ गया कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पर ने लिखा हुआ है, इसलिए ये कर्ता कारक है। लेकिन बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर कोई ने कर्ता कारक का चिन्ह नहीं है, फिर भी ये कर्ता कारक है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर काम करने वाला, क्रिया का प्रभाव काम करने वाले पर पड़ता है, वहाँ पर भी कर्ता कारक होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है, और कौन किताब पढ़ता है? राम, यानी यहाँ पर राम हो गया कर्ता। जो काम करता है वही होता है कर्ता कारक। इसलिए यहाँ पर ने नहीं देने के बावजूद भी यहाँ राम किताब पढ़ रहा है, राम के द्वारा काम हो रहा है, इसलिए ये राम हो गया कर्ता कारक। नेक्स्ट चलिए बच्चों आपको हम समझाते हैं कर्म कारक। नेक्स्ट बच्चों आप देखिए सेकंड नंबर में कर्म कारक।
क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, आपको हम समझा देते हैं। माली ने पेड़ को काटा। यहाँ देखिए, काटा क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? पेड़ को। यानी माली किसको काटा? पेड़ को काटा। और यहाँ पर को हो गया का कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। यानी माली किसको काटा? पेड़ को काटा। तो ये पेड़ हो गया आपका कर्म। जिस वस्तु को लेकर के क्रिया का कर्ता काम कर रहा है वो हो जाता है कर्म। यानी यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये कर्म कारक। दूसरा वाक्य देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा क्या है? क्रिया है। और किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। यानी ये कंस को, ये क्या है? कर्म है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, इसलिए ये कर्म कारक है। नेक्स्ट आइए आपको हम करण कारक समझाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, 3rd नंबर में करण कारक। जिसकी सहायता से काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिस साधन से कर्ता काम करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। जिस वस्तु से काम होता है, जैसे मैं हाथ से खाती हूँ, मैं हाथ से खाती हूँ। मोहन बस से स्कूल जाता है। यहाँ करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों? से के द्वारा। यहाँ पर देखिए, मैं हाथ से खाती हूँ, ये से करण कारक का चिन्ह है। यानी हाथ के द्वारा खाया जा रहा है। मोहन बस से स्कूल जाता है, यहाँ पर जो से है ये भी करण कारक है। मोहन बस के द्वारा स्कूल जाता है। यानी यहाँ साधन हो गया हाथ और यहाँ साधन हो गया बस। यानी जिसकी सहायता से काम हो रहा है वो हो जाता है करण कारक। उसका चिन्ह है से के द्वारा। मैं हाथ से खाती हूँ, मैं पैरों से चलती हूँ, मैं आँखों से देखती हूँ, ये सारा करण कारक का उदाहरण है। अब आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए। माँ पूजा के लिए फूल लाई। यहाँ दो वाक्य है। देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए,
और को। जिसके लिए कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होता है। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए, भिखारी को, यहाँ को का चिन्ह है इसलिए ये संप्रदान कारक है। और दिए, यहाँ देने का अर्थ हो रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, माँ पूजा के लिए फूल लाई। यहाँ पर बच्चों आपके लिए देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये संप्रदान कारक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संप्रदान के बाद अपादान कारक। और इसमें जैसे आगे में हम कर्म कारक पढ़ाए थे उसमें भी को का चिन्ह था और इसमें संप्रदान में भी को आया है। तो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का चिन्ह, तो अगर के लिए यहाँ पर रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं संप्रदान कारक। लेकिन आपका कंफ्यूज कहाँ पर होगा कि जब संप्रदान का भी बोला गया है चिन्ह को है और कर्म कारक का चिन्ह भी को है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर हम संप्रदान लिखेंगे और कहाँ पर हम को कर्म कारक हम लिखेंगे। तो उसमें एकदम समझने का इजी तरीका क्या है, जब कुछ देने का बात रहेगा, देने का बात रहेगा तो आप वहाँ लिखिएगा संप्रदान कारक, और जब देने लेने का बात नहीं रहेगा वहाँ पर को हो जाएगा कर्म कारक। जैसे राम ने मोहन को पीटा, यहाँ जो मोहन को है ये होगा कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर देने का कोई बात नहीं है। यही दोनों में अंतर होता है, संप्रदान कारक और कर्म कारक में। उसके आगे हम ये भी समझाएंगे अपादान कारक और आपका करण कारक, दोनों का चिन्ह से होता है, वो किस प्रकार से आगे चलिए हम देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में अपादान कारक, जिससे अलग होने का पता चलता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, अलग होना, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए ये अपादान कारक का चिन्ह है से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी ये करण अपादान कारक का चिन्ह है और यहाँ अलग होने का पता चल रहा है, पेड़ से पत्ते गिर जा रहे हैं। उसी प्रकार नल से पानी टपक रहा है, तो इससे भी पता चल रहा इससे से कि अलग हो रहा है। तो जब अलग होने का पता चलेगा तो वो होगा अपादान कारक। कभी दूरी बताएगा, जैसे मोहन का विद्यालय घर से बहुत दूर है, तो ये से में भी अपादान कारक होगा। अगर कोई तुलना करने का वाक्य रहेगा, अगर डरने का रहेगा, फिर शर्माने के लिए कोई वाक्य रहेगा तो वो अपादान कारक होगा। कभी कभी बच्चों लोगों का इसमें कंफ्यूज हो जाता है करण कारक और अपादान कारक में, क्योंकि करण कारक का चिन्ह भी होता है से और अपादान कारक का भी चिन्ह है से। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं किसमें हम करण कारक लिखेंगे और किसमें हम अपादान कारक। तो उसका एकदम इजी तरीका आपको हम बता रहे हैं, जब अलग होने का कुछ पता चलेगा तब आप उसमें अपादान कारक लिखिएगा, और जब कोई साधन का पता चलेगा तब उसमें आप यानी के द्वारा का पता चलेगा तो आप उसमें करण कारक लिखिएगा। जैसे मैं हाथ से खाती हूँ, मैं बस से स्कूल जाती हूँ, इस से में करण कारक लगेगा। और जब अलग होने का या तुलना करने का, दूरी बताने का या डरने का, शर्माने का कोई वाक्य रहेगा तो आप उसमें अपादान कारक लिखिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि।
शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, एक वस्तु का जब दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट होगा तो उसे हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे यह मोहन का घर है, या मोहन का घर है। तो यहाँ पर का, ये का संबंध कारक का चिन्ह है। ये दोनों वाक्य को मिलाने के लिए यहाँ पर का लिखा गया है। तो बच्चों इसको समझने का बहुत ही इजी तरीका है। जिस भी वाक्य में आपको का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि मिलेगा, कोई भी वाक्य में ऐसे वाले शब्द मिलेगा तो आप उसको लिख दीजिएगा संबंध कारक। नेक्स्ट बच्चों देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर। आप इस चिन्ह को देख करके भी पता कर सकते हैं कि ये अधिकरण कारक है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, आधार का मतलब स्थान का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। कोट अलमारी में रखा है। यहाँ पर आपको पर और में ये अधिकरण कारक का चिन्ह दिखाई दे रहा, इसलिए ये अधिकरण कारक है। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये पेड़ हो गया उसका आधार, पेड़ है आधार। कोट अलमारी में रखा है, कहाँ रखा है? अलमारी में, ये हो गया उसका आधार। तो जहाँ पर भी बच्चों इसमें समझने का आसान तरीका बता रहे, जहाँ पर भी आपको अधिकरण कारक का चिन्ह दिखाई देगा पर में, तो वहाँ आप लिखेगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट आप देखिए संबोधन कारक। संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, हे, अरे, अहो, अहो, ये सब संबोधन का चिन्ह होता है। और इसमें ये चिन्ह सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, इसको पहचानने का, कि इसमें ये चिन्ह दिया रहेगा। संबोधन कारक जिससे किसी को बुलाने का या सचेत करने का यानी सावधान करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम सावधानी से सड़क पार करो, अरे तुम सावधानी से सड़क पार करो। यहाँ सचेत किया जा रहा है। और सबसे आसान तरीका बच्चों कि आप इस चिन्ह को देख के ही समझ जाइएगा कि ये संबोधन कारक का चिन्ह है। आगे हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और आप उसको करके हमको कमेंट में आप उसको बताइएगा। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम उसमें आपको थैंक यू लिखेंगे, और अगर गलत हो जाएगा तो हम फिर से उसका वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। तो इसके बाद हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ हम कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं बनाने के लिए। आप इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर को आप लिखिएगा। किस प्रकार से लिखना है? जैसे क का जो भी आंसर सही होगा, मान लीजिए का आंसर सही है, मान लीजिए 3, तो आप उसमें लिखिएगा का 3, या का 2, तो आपको लिखना है का बोल के 2। इस प्रकार से आपको लिखना है का नंबर 2।
अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम कमेंट में थैंक यू लिखेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर से इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। तो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। कारक चिन्ह को और क्या नाम से जाना जाता है? इसमें से आपको चूज करना है। बिल्ली पेड़ से नीचे कूद गई वाक्य किस कारक का उदाहरण है? यहाँ से आपको चूज करना है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, यहाँ से आप चूज कीजिएगा। का के की किस कारक से संबंधित है? इससे आपको चूज करना है। अंगा नंबर कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कंस को पद का कौन सा पद का कारक है? इसमें से आपको कारक को चूज करना है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इसमें लाइक अगर करना है, अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी कुछ सीख पाए। थैंक यू।